शिक्षक एवं इस शिविर के संचालक श्री सौरभ गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संचालक प्रांतीय अध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश आर्य जी, आज के मुख्य वक्ता भाई पवन जी, एवं सभी प्यारे साथियों और बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज संगठन गीत जो हमारा युवकों का उद्घोष है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गीत के माध्यम से है ये, तो कृपया ध्यान से सुने। बड़ा ही अच्छा और प्यारा है, बस आवाज की थोड़ी सी हो सकती है, सुनिएगा। संगठन हम करे आप दो से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करे आप दो से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। वीर प्रताप के शेर जागो, वीर बंदा की शमशेर जागो, वीर प्रताप के शेर जागो, वीर बंदा की शमशेर जागो। बज रहा है बिगुल नौजवान, तू निकल रण में जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। शेर शिवराज की तेग खड़के, ध्वनि हर हर महादेव भड़के। शेर शिवराज की तेग खड़के, ध्वनि हर हर महादेव भड़के। नमस्ते। शक्ति हो साथ में, ओम ध्वज हाथ में बढ़ते जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। चाहे आंधी या तूफान आए, वर्षा ओले या बादल हो छाए। चाहे आंधी या तूफान आए, वर्षा ओले या बादल हो छाए, हम रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं, बढ़ते जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। नमस्ते। आर्य युवकों ने ये राग गाया, वैदिक राज्य का डंका बजाया। आर्य युवकों ने ये गीत गाया, वैदिक राज्य का डंका बजाया। हम जिए या मरे, छल बलों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। संगठन हम करे आप दो से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे सारा जमाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। सभी साथियों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संगठन गीत हमें बहुत कुछ बताता है, हमारे वीरों के बारे में बताता है, हमारे आर्य समाज के एकजुट होने का तरीका हम किस किस से सीखे वो सब बताता है। तो अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता भाई पवन सिंह आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित है। ये अभी फिलहाल वियतनाम में योग प्रशिक्षु के पद पर वहां तैनात है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका मयूरासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और नेहरू युवा केंद्र के भी ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप लोग भी इन्हें बहुत ध्यान से सुने। देखिए, इन्होंने समय निकाला हमारे लिए, विदेश में रह के भी ये हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी भाइयों को नहीं भूले।
इन्होंने परिषद के साथ इनका बहुत पुराना रिश्ता है हमेशा से। मैं भाई पवन जी से प्रार्थना करता हूँ कि अब वो अपनी आगे की प्रस्तुति दें। धन्यवाद। सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं मैं स्वागत करता हूं और केंद्रीय के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी को मैं नमन करता हूं। जैसा कि मुझे परिषद की ओर से एक विषय कैसे रहें, हम इसी विषय पर बात करेंगे। हेलो हेलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज पूरी तरह आ रही होगी। हाँ जी पवन जी, आ रही है। हाँ, थोड़ा सा तो पर लाउडली जैसे कि करेंगे तो क्लियर आएगी। अभी वैसे आवाज आपकी आ रही है। अच्छा, ठीक है, वेट, रुकिए। जैसा कि मुझे परिषद की ओर से एक विषय दिया गया था, हम फिट कैसे रहें। आज हम इसी विषय पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। मैं सौरभ जी से एक बार कंफर्म करना चाहूंगा कि मुझे इस विषय के लिए कितना समय दिया गया है। आपके पास 15 से 20 मिनट है। ठीक है, 15 से 20 मिनट है। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिट रहना बहुत ही जरूरी है आज के काल में। तो सबसे पहले मैं कुछ साधारण बात आपसे कर लेता हूं कि जैसे कि आज की जो महामारी है कोविड-19 चल रहा है, और कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेता हूं। हम फिट कैसे रहें इस विषय पर थोड़ी देर में आएंगे। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप सभी के फोन में क्या आरोग्य सेतु ऐप है? आप लोग बताएंगे। यस मैं जी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होगा और आप उसका फायदा उठा रहे होंगे। और यदि नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल करेंगे। जी है। और आप उसे इंस्टॉल करेंगे। और एक मिनिस्ट्री ने एक ट्रेनिंग चालू की हुई है कोविड-19 के रिगार्डिंग। igot.gov.in ये वेबसाइट है, आप इस पर जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित एक की गई है, उसे आप करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने विषय के ऊपर। जैसा कि मुझे विषय दिया गया था, हम फिट कैसे रहें। इसके लिए आप सभी जानते हैं कि फिट रहने के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण आहार जरूरी है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आहार का एक बहुत बड़ा रोल है। शारीरिक व्यायाम, जैसा कि हमारे पास पूरे दिन रात को घंटे होते हैं, उसमें से मात्र यदि आप अपने स्वास्थ्य को 20 से 25 मिनट प्रतिदिन देते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कभी भी। और आहार में हम बात करेंगे कि दो प्रकार के आहार होते हैं जिसे हम सब खाते होंगे, शाकाहार और मांसाहार। देखिए, मांसाहार बहुत लोग खाते हैं, स्वास्थ्य को देखकर खाते हैं, परंतु उससे कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं एड्स की। एड्स भी एक ऐसी बीमारी है जो कि मांसाहार से ही आज हमारे बीच में आ चुकी है। तो हम इस मांसाहार को हम जड़ से खत्म करेंगे। इसे जड़ से खत्म जब किया जा सकता है जब आप और हम मिलकर इस पर काम करेंगे। तो अब हम शाकाहार भोजन के बारे में बात करते हैं। शाकाहार यह एक ऐसा भोजन है जिसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगी। बस आपको उसका सही प्रयोग करना आना चाहिए। और इसी से संबंधित एक भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, जैसा कि आप सभी को पता होगा, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया एक मिनिस्ट्री की एक योजना है जिसके अंतर्गत वह खेल खिलाते हैं। खंड खंड स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वह आपको लेकर जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, खेलो इंडिया का मिनिस्ट्री का यह एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड करेंगे। इसमें कई सारी गतिविधियां हैं। इसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए भी एप्लीकेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप डेली की एक्टिविटीज अपलोड कर सकते हैं। बकायदा भारत सरकार आपको मौका देगी, यदि आपकी एक्टिविटीज वास्तव में आपके विषय से आधारित होगी तो
आपको मौका देगी। एक और स्कीम है फिट इंडिया। फिट इंडिया स्कीम, यह माननीय प्रधान के जानते हैं, क्या के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि हमें कैसे फिट रखना है। इसके लिए कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी फिट इंडिया आए हैं, जिसके अंतर्गत ये सभी कार्य कर रहे हैं। फिट इंडिया, इसका भी आप एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और इससे संबंधित सभी जानकारियां आप इकट्ठी करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें किन किन वेबसाइट को विजिट करना चाहिए अपने स्वास्थ्य से संबंधित। हम पूरा जानते हैं कि कोविड-19 चल रहा है और कैसे हम अपनी इम्यूनिटी पावर को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए WHO ने गाइडलाइन जारी किए हुए हैं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। और दूसरी वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार के अंतर्गत कई सारे रिसर्च करने के बाद वह आपके बीच प्रस्ताव रखती है कि आप किस चीज के द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो आप इन वेबसाइट को विजिट करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, और दूसरी जो वेबसाइट होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में कहते हैं युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाएंगे। युवाओं से संबंधित जैसे कि कोई भी कार्यक्रम होता है भारत सरकार का, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, भारत सरकार कई सारे कोर्सेज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लॉन्च करती है जो कि निःशुल्क होते हैं। उसके लिए आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। और इस अब बारी आती है हम फिट रहने के लिए क्या करें। फिट रहने के लिए आप कोई भी शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आज का युवा है वो पबजी, फ्री फायर जैसे गेमों में बड़ा ही ग्रस्त हो गया है। पहले क्या होता था, पहले हम एक्टिविटी करते थे, फिजिकली करते थे। आज एंड्रॉइड फोन हर किसी के हाथ में आ गया है, अब वो सारे गेम उसी में करते हैं। तो इससे हम अपने इम्यूनिटी पावर को दिन पर दिन गिराते जा रहे हैं। जैसा कि हर कोई जान भोजन है शुद्ध नहीं है, और तो हमारी बॉडी भी शुद्ध नहीं है। इसीलिए हमें अच्छे से अच्छा भोजन खाने का प्रयास करना चाहिए, शाकाहार पे फोकस करना चाहिए। फिजिकली एक्टिविटी पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिजिकली एक्टिविटी में हम बात कर सकते हैं कि घर का कामकाज, ये बड़ा ही सरल उदाहरण होगा। जैसे कि आप सुबह उठकर आपने जो बेसिकली जो काम थे, झाड़ू लगाना, आपने अपनी कैलोरीज को बर्न किया। यदि आप अपनी कैलोरीज को बर्न करते हैं तो उससे एक एनर्जी और मसल्स डेवलप होती है, स्ट्रॉन्ग सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप दौड़ एक बहुत अच्छा माध्यम है आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने का, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का। आप दौड़ सकते हैं। खेल, आपके किसी भी फिजिकल खेल में रुचि होनी चाहिए, आप वह खेल खेल सकते हैं। भले ही वो कबड्डी हो सकता है, खो खो हो सकता है, या रेसलिंग हो सकता है। फिट रहने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको सुबह सही समय पर उठना चाहिए। अब बात करते हैं कि फिट रहने के लिए कितना सोना चाहिए। फिट रहने के लिए एक स्वास्थ्य शरीर को आराम 7 से 8 घंटे चाहिए होते हैं। तो आप इसका प्रयोग करेंगे। 7 से 8 घंटे आप पिएंगे, आप अपने शरीर को पहले से बेहतर बना पाएंगे। और आप फिट रहने के लिए और भी चीजें हैं, जैसे कि आज कई सारे सप्लीमेंट चल रहे हैं कि हम आपकी बॉडी को इस सप्लीमेंट के द्वारा हम फिट कर देंगे। उस सप्लीमेंट्स का मैं आपको वर्क बताता हूँ वह क्या होता है। एक तो आप जो सप्लीमेंट आप मार्केट से परचेज करते हैं, आपके अंदर यह विचार होता है कि मैं इस सप्लीमेंट का सेवन करूंगा और मैं एकदम से स्ट्रांग हो जाऊंगा। ये सब आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। भले ही उस सप्लीमेंट में कुछ नहीं होगा, भले ही वो कॉस्टली होगा, उस दिया जाएगा कि आपको इतनी डाइट लेनी है,
आप उदाहरण के तौर पर आप यह मान सकते हैं कि आपने फिट रहने के लिए मार्केट से एक सप्लीमेंट खरीदा जिसका मूल्य 10,000 रुपए है। उसके साथ जो आपका डाइटिशियन होगा या जिस व्यक्ति से आपने खड़ा होगा, जो गाइडलाइन आएगी, गाइडलाइन में क्या होता है कि आपको प्रतिदिन ये आहार लेने हैं। उसमें सारा शाकाहार और प्रोटीन से संबंधित दालें वगैरह ही होती है। उसमें ये बताया जाता है कि आप इस प्रोटीन के साथ, इस सप्लीमेंट के साथ आपको मिल्क लेना है। उसके बाद आपको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जूस लेना है। फिर आपको ये बटर लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो आप उसका सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि आपने 10,000 रुपये खर्च किए हैं। अब आप के दिमाग में ये बैठ जाता है कि अगर मैंने 10,000 रुपये दिए हैं तो इतना मैं अपनी डाइट में जरूर लगाऊंगा। यदि आप उस सप्लीमेंट, उस घटिया प्रोडक्ट को ना लेकर अपनी बॉडी में उसी प्राकृतिक तरीके से आप उसी डाइट को आप फॉलो करें तो आप ऑटोमेटिक अपने शरीर को फिट कर पाएंगे। तो ये बात हुई। दूसरी बात, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है कि मैं अपने आप को फिट कर सकता हूं, तब तक आप फिट नहीं कर पाएंगे, किसी भी कीमत नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अब इस समय कोविड-19 चल रहा है। इस समय भारत सरकार ने आपके ग्राउंड, पार्क, स्टेडियम सब कुछ खोले हुए हैं। आप प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा समय देंगे, पार्कों में देंगे। यदि आपके पास पार्कों में जाने के लिए समय नहीं है, तो आप अपने घर में भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। घर में चलने के लिए आप सबसे बेहतर मैं कुछ योग बता देता हूँ। आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, आप फिट रह सकते हैं, आप अपनी मसल्स को डेवलप कर ये आपको नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सभी को पता होगा। ऑब्वियसली आप सभी को पता ही होगा, आप सभी परिषद के सदस्य हैं। आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। जब आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे, तब आप पाएंगे कि आपकी मसल्स जो हैं वो डेवलप होंगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जो सांस की क्षमता है वह भी बढ़ेगी। तब आप अपने आप को बेहतर महसूस कर पाएंगे। अपने खान-पान में आपको सुधार की आवश्यकता है, जैसा कि पूरा विश्व, ये विदेशी कंपनियां हैं जो डोमिनोज, पिज़्ज़ा है, इसकी तरफ यूथ बहुत बढ़ रहा है। तो इस पर रोकने की बहुत ज़रूरत है और म इस पर रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। इस पर रोक जब हम तभी लगा सकते हैं जब आप और हम इस फील्ड में उभर कर आएँगे। भारत सरकार के आंकड़ों के भारत सरकार की रिसर्च के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार जो 15 से 28 वर्ष के लोग हैं वह युवा वर्ग में आते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को सुधरने की, इन्हीं लोगों को अपने शरीर में परिवर्तन की अति आवश्यकता है। यदि युवा वर्ग ही पिछड़ा रह जाएगा, तब हम आने वाले समय में और बिछड़ते जाएंगे। इस चीज में चाहिए। और बस मैं यही बात मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सौरभ जी से अनुरोध करता हूँ कि इस मीटिंग को सौरभ। धन्यवाद पवन जी। थैंक किसी का कोई प्रश्न हो, ये हम सब हाँ। कैसे रहें इस विषय पर, तो वो एक एक करके पूछ सकते हैं पवन जी से। जी, सभी प्रश्न पूछने का प्रयास करें और मैं सबके जवाब दूंगा। सारे नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी, नमस्कार, बताइए। जैसे हम रात पे जगते हैं और सोच आदि करके तो हम टहलने जाते हैं, तो हमें कितना देर हाँ। टहलना चाहिए या कितना देर रनिंग करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे?
तो ये मार्गदर्शन रनिंग कीजिए। रनिंग अगर आप टहलने जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, आपको जब तक करना चाहिए जब तक आपकी बॉडी ऑटोमेटिक पसीना ना छोड़ दे। जैसे ही जी आपके शरीर में पसीना आने लग जी जी आपकी बॉडी में पसीना आएगा, तब आप जी जी उस पेन को आप फील नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल जी फील जी नहीं कर पाएंगे। तब आप उस वर्कआउट को, उस जो भी आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं उसमें ज्यादा बदलाव की अपेक्षा रख सकते हैं। जी 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 धन्यवाद इसमें इसमें धन्यवाद। कोई निर्धारित समय नहीं होता, ये हर किसी के शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कितनी जल्दी अपने शरीर को गर्म कर सकता है किसी भी शारीरिक गतिविधि के माध्यम से। ठीक है, जी नेक्स्ट। जी जी बिल्कुल। और किसी साथी का कोई प्रश्न है? जी 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 बताइए। धर्म प्रताप सिंह जी, आपको कुछ पूछना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी चलिए ठीक है। धर्म प्रताप सिंह जी, आप ना मुझे कमेंट में नीचे लिख दीजिए, मैं वो प्रश्न देख करके मैं बता दूंगा। लम, नीरज नीरज गर्ग जी पूछ रहे हैं, लंबाई कैसे जी बढ़ानी है? लंबाई बढ़ाने के लिए एक एज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हाइट को गेन कर सकते हैं। एज, अगर आप युवा अवस्था में हैं तो आप सरल तरीके से आप बढ़ा सकेंगे। युवा अवस्था में भी एक कैटेगरी होती है, आप जब से आपने जन्म लिया है तब से आप योग से शारीरिक गतिविधि के माध्यम से 26 साल तक आप उम्र में बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, कभी भी आप अपनी हाइट को नापिए। 7 से 8 घंटे के बाद आप अपनी हाइट को नापिए, आपकी हाइट में 1 से 2 इंच का बदलाव 100% मिलेगा। आप इस प्रैक्टिकल को करके देखिए। और हम प्रतिदिन अपनी हाइट को 7 से 8 घंटे की नींद के बाद, खान के बाद हमेशा हाइट को हम गेन करते हैं, फिर से हम कम करते हैं, गेन करते हैं, कम करते हैं। अब हम क्या करें, इस पर बात करते हैं। इस पर सबसे पहले आपको अपने आहार में बदलाव करना होगा। आहार में आप भोजन करना, विटामिन डी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड कैल्शियम की मात्रा होती है। और दूसरा शारीरिक व्यायाम की बात करें, इसमें आप दौड़ कर सकते हैं, और यदि आप फुटबॉल के प्लेयर हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शरीर की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। हाइट बढ़ाने के लिए शरीर की स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है। तो तब आप इसके द्वारा हाइट में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट। सर, हमें सर रनिंग करनी चाहिए विद ट्रेनिंग? रनिंग करनी दोबारा आप चाहिए विद, रिपीट करेंगे? रनिंग क्योंकि करनी चाहिए या? ये वेट ट्रेनिंग, वेट वेट ट्रेनिंग, जिस जिम, एग्जांपल जिम, अच्छा क्योंकि अच्छा, रनिंग, जिम। हाँ, रनिंग और जिम, हाँ नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये क्योंकि अधिकतर रनिंग युवाओं के बीच में होता है। मैं आपको बताता हूँ जिम क्या है और रनिंग क्या है। जिम आपके शरीर की मसल्स को खराब कर देता है। खराब इस प्रकार से कर देता है, जब आप एक नॉर्मल वेट होता है उसे आप डेली की गतिविधि में आप करते होंगे, जैसे कि आप सामान लेकर जा रहे हैं, तो वह एक्सरसाइज वहां पर हो जाती है। आपको किसी भी प्रकार के जिम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप युवा वर्ग का हिस्सा हैं, आप किसी भी एज कैटेगरी में आपकी लगभग 75 एक्सरसाइजेज उसी में कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
सर जी। सर ये मैं हम जल्दी थक जाता हूँ, तो रनिंग करने से स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग में भी एक तरीका होता है करने का, जिसे हम पीस कहते हैं। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको एक रफ्तार पकड़नी होगी। यदि आपको लगता है कि आप 1 किलोमीटर 4 मिनट में कवर करते हैं, तब आप उसी पेस रन में आप कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर पर 4 मिनट। यदि आपको लगता है कि आप उसमें भी थक रहे हैं, तब आप उस टाइम को हम 5 मिनट में कर देंगे, 1 किलोमीटर 5 मिनट में। उस स्पीड को आपको कंटिन्यू रखना होगा। जब आप इसका प्रयास करेंगे, 1 हफ्ते करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, तब आप देख पाएंगे कि जो आप 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर कर रहे थे, जिसमें आप थक जाते थे, अब आप उस थकान को महसूस तब आप करना है। जैसे कि 4.5 मिनट कर दीजिए, फिर 1-2 हफ्ता आप उसी पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप आधा सेकंड और कम कर दीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो सांस की प्रॉब्लम है, जो आपकी थकान है, उससे आप खत्म कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें आहार भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसमें दाल का प्रयोग कर सकते हैं। दाल का प्रयोग क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें हैवी मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन के लिए आप कौन-कौन सी दालों का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर भी मैं बात करता हूँ। आप इसमें काले चने ले सकते हैं, देसी काले चने, और मूँग की दाल, साबुत वाली जो मूँग की दाल होती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, सोयाबीन वाली दाल जो आती है, इसकी कम रखें। आप इसके द्वारा आप अपनी जो थकान है, उससे आप काफ़ी हद तक दूर। इसमें भी दौड़ने का एक तरीका है। जब आप इस पेस रन को आप कंप्लीट करेंगे, तो आप कोशिश करें कि आप पक्के में ना दौड़ें। जब आप पक आएगा, आपको नमी जगह पे दौड़ना होगा, जैसे कि पार्क होता है, घास होती है, ऐसे इलाके में दौड़ना होगा। आप सड़क का प्रयोग ना करें। या तो आप सड़क का प्रयोग करते हैं, तो आपके पास जूते अच्छे होने चाहिए, तब आप करें। जी, नेक्स्ट। धन्यवाद पवन जी। कुछ साथियों का निवेदन है कि वो डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप मुझे ना डाइट डाइट प्लान प्लान। जो है वो, हाँ जी, वो डाइट प्लान जो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं सभी को फॉरवर्ड। देखिए, जो प्रोफेशनल जो डाइट प्लान होता है, वो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू हाइट प्लस गोल, इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो नॉर्मल होता है वह आप सभी जानते हैं। आज हम इसी पर बात कर लेते हैं, डाइट प्लान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं 7 से 8 घंटे की नींद के बाद, सबसे पहले जब हम ये उठते हैं, उसके बाद जो हमारा होता है, पहला ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं? बड़ा ही लाइट खाते हैं। लाइट खाने का मतलब क्या हो गया? कि हमने पापे खा लिए, चाय पी ली, तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना है। हमें लाइट नहीं, हार्ड खाना है। हार्ड इसी हमारी जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं। आज का आज की सिचुएशन क्या है? लोग क्या करते हैं? मॉर्निंग में हल्का खाएँगे, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा खाएँगे, और रात को भर पेट खाएँगे। बड़ी समस्या है। आपको इसे से आप मॉर्निंग में कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खा लें और एनर्जेटिक फूड खाएँ। और दोपहर में आप कोशिश करिए आप नॉर्मल खाएँ, और रात को आप कोशिश करिए बिल्कुल ना के बराबर खाने का प्रयास करिए। और आपके इन फूड में क्या होना चाहिए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। इन फूड में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, विटामिन सी की मात्रा होनी चाहिए, विटामिन डी की मात्रा होनी चाहिए, फाइबर होना चाहिए, और फैट भी होना चाहिए। फैट भी वैसे आप डीप फैट ना करें, जैसे आप ऑयल करते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ आपके खाने में दिया हुआ है। गेहूं का आप रोटी बनाते हैं, तो रोटी में भी ऑटोमेटिक प्रकृति ने फैट की मात्रा भी दी हुई है। तब आपको इतनी जरूरत नहीं है कि एडिशनल आप ऑयल उसमें जोड़ें, इतनी आपको जरूरत नहीं। आप ये कर सकते हैं, नॉर्मल तरीका है जो आप डेली आहार खाते हैं, आप उसे खाइए।
आप कोशिश ये करेंगे जो आप खाना खाते हैं उसमें 60% सलाद की मात्रा हो। जब आप सलाद की मात्रा लेंगे तब आपके बॉडी में, जब आप अपने पूरे भोजन की 60% सलाद की मात्रा लेंगे तब आपके बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा फैट गेन नहीं हो सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। जी धन्यवाद पवन जी। अब हमारा समय समाप्ति की ओर है, तो आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सभी से एक निवेदन है मेरा कि नीचे कमेंट में अभी मेरा नंबर जो है आप लोगों के पास जा रहा है, ये मेरा नंबर है, आप लोग सभी नोट कर लीजिए। और जो जो लोग ये क्लास अटेंड करते हैं वो मुझे पर्सनली मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने शुरुआत में बोला था अपना नाम जो है वो लिख करके भेजा करें साथ में, वो नाम नहीं लिखते, वो इसी वजह से ना अटेंडेंस में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो अपना नाम और जगह जो है कुछ लोग ही लिखते हैं, तो वो लोग जरा कर लिया कीजिए। हमारे बीच में आनंद प्रकाश आर्य जी उपस्थित हैं, मैं 1 मिनट उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो भी 2 शब्द आशीर्वाद दे दें। और हमारे सबसे वरिष्ठ शिक्षक जो हैं व्यायामाचार्य सूर्यदेव जी उपस्थित हो चुके हैं, तो उनसे भी निवेदन होगा मेरा कि वो भी 2 शब्द आशीर्वाद दें, क्योंकि कल शाम की कक्षा जो है प्राथमिक चिकित्सा की वो उनकी है। तो सबसे पहले मैं आनंद प्रकाश आर्य जी 1 मिनट के लिए। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। मैं सूर्यदेव जी जो हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं, सबसे पुराने और सबसे प्यारे, जो हम सबको है ना हंसाते रहते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो 2 शब्द आशीर्वाद दें। सभी योग गुरुओं में सबसे बड़े। तो गुरु जी अपना माइक ऑन कर लीजिए, नीचे आपके माइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए, आपका माइक बंद है। जी सभी को मेरी ओर से नमस्ते। नमस्ते आवाज जी। आ रही सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इतने सारे नौजवान हमारे साथ उपस्थित, बड़ा उत्साह मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और इस देश में देश को जरूरत है अच्छे युवाओं की। अच्छे युवा बनते हैं शिविरों से, अच्छे युवा बनते हैं आर्य समाज के संपर्क से, अच्छे युवा राष्ट्र निर्माण करने वाले युवा मिल। केंद्रीय आर्य परिषद ने बहुत नौजवानों को राष्ट्र भक्त बनाया है। और सौरभ जी बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन के टाइम और ऐसे समय में भी आप जो है तत्परता से कार्य करते हैं। वरुण जी हैं, सौरभ जी हैं और हमारे कितने सारे साथी हैं, सभी का नाम लेने में समय लगेगा। मेरा सबको आशीर्वाद। किसी दिन व्यक्तिगत मिलते हैं। सबका बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद, आशीर्वाद। कल जी आप व्यक्तिगत मिल रहे हैं सभी से, आपका कल शाम को कक्षा है प्राथमिक चिकित्सा की। वो थोड़ा सा आवाज की दिक्कत होती है, मुझे भी ज्यादा अभ्यास नहीं है, देर सवेर फिर मैं इसको चढ़ा पाता हूँ, तो जी आज दिन में मैं अभ्यास। अभी आपको मीटिंग के बाद जो है मैं आपको एक बार कॉल